पुनपुन के घाट पर बहती श्रद्धा की धारा, पितरों की तृप्ति में दिखे हर दिल प्यारा। नमन है उन पूर्वजों को जिसने जीवन पाया, इस घाट पर हर सिर झुका, हर दिल ने उन्हें अपनाया। पितृपक्ष के पावन अवसर पर पुनपुन घाट पर प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है, जहां लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने हेतु पिंडदान करने आते हैं। और ऐसा परंपरा काफी दिनों से चलता आ रहा है, क्योंकि पुनपुन की जो घाट है वो पवित्रता, पितृपक्ष की आस्था और बता दें कि लोगों की श्रद्धा को समर्पित है। बिहार के औरंगाबाद के सिरिस में पितृपक्ष के दौरान विशेष धार्मिक महत्व रखता है और इस घाट में पवित्र पुनपुन नदी के किनारे स्थित है, जिसे पिंडदान और तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ किया गया पिंडदान विशेष फलदायक होता है। पितृपक्ष के समय इस घाट पर हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण करते हैं। इस दौरान घाट पर अपार भीड़ उमड़ती है और पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। और यहाँ इस प्रदेशों से ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ लोग आते हैं और इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक धार्मिक आस्था का जो सैलाब है उसको एक बेहतरीन नजारा पेश करता है। बस जरूरत है उस चीज को, खास तौर से प्रशासन से सभी लोगों ने अनुरोध किया है कि घाट पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा और मार्गदर्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि वे शांतिपूर्वक, सम्मानपूर्वक अपने धार्मिक कार्य को संपन्न कर सके। और जिस प्रकार श्रद्धा का सागर लहराता है घाट पर, ये जानते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए लोगों ने पुनपुन की घाट की पवित्रता, पितृपक्ष की आस्था और लोगों की श्रद्धा को लवरेज के बारे में क्या कुछ बताया। अब तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ जमवाड़ा लोगों का धीरे धीरे लग रहा है, क्योंकि ये भूमि ही ऐसी है कि यहाँ श्रद्धालु जो है लगातार आते हैं और पितृपक्ष में यहाँ चूंकि जो है भीड़ काफ़ी रहती है और उसी का नज़ारा जो है लगातार आ रहा है। तो हम कुछ यहाँ श्रद्धालु जन से जानते हैं, चूँकि इस पुनपुन की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में आखिर क्या कुछ होता है, प्रशासन की ओर से क्या मदद होता है, ये सारे चीज़ इनसे मैं पूछता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पवन अग्रवाल। कहाँ के हैं? कोरबा, छत्तीसगढ़। कोरबा। आखिर ये जो पुनपुन जो घाट है यहाँ पर कब से आप आते हैं? पितृपक्ष में पितृमोक्ष के लिए गया भागवत जो कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, उसके लिए लोग आते हैं। एकादशी के दिन पिंडदान करते हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में। और त्रयोदशी के दिन, 13 के दिन करते हैं बनारस में, गंगा नदी में। और 14 को यहाँ, 13 को 14 को करते हैं यहाँ पे। और पितृपक्ष 7 तारीख से चालू हो रहा है, उस दिन से 17 दिन हम लोग गया जी में रहेंगे। पहली बार आते हैं? अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं। 40-45 साल बाद एक बार होती है गया जी, जब कई पितर इकट्ठा हो जाते हैं तो परिवार वाले मिलके कराते हैं। किस प्रकार यहाँ व्यवस्था रहती है? व्यवस्था तो हम लोग पहली बार आना हो रहा है हमारा तो। अच्छा, पहली बार आना हो रहा है। किसी से जानकारी लिए? हमारे खुद से? हमारे यहाँ कोरबा में 45 साल पहले गए जी भागवत कथा हुई थी, हमारे पितरों ने मिल के कराया था, हमारे दादा बाबा ने। अभी उनके जाने बाद में हम लोग करा रहे हैं। तो यहाँ जो अब आए हुए हैं तो यहाँ व्यवस्था किस प्रकार की दिख रही है? व्यवस्था तो ठीक ठाक है, तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, सबसे अच्छा है। क्या कहेंगे, किस प्रकार का यहाँ माहौल है? माहौल तो अच्छा है, तैयारी जोर शोर से चल रही है। लोगों के श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, अच्छे से व्यवस्था सब है। यहाँ पे बाथरूम वगैरह की व्यवस्था काफ़ी अच्छे से जोर शोर से की जा रही है। रहने के लिए, छैया के लिए स्थल, पूजन स्थल वगैरह बनाया गया है। घाट वाट की साफ़ सफाई जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने पे। यहाँ पे आने पे कोई लोग परेशान तो नहीं करते? यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है यहाँ। परेशानी नहीं हो रही? तो ये पहली बार आए हैं आप? हाँ, हमारा पहली बार आना होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा महायज्ञ का होता है, कभी हमारा आना नहीं होता। और ये चीज़ साल 20-30 साल 50 साल में एक बार ये चीज़ होता है हमारे लिए। हमारे लिए बहुत बड़ा महायज्ञ, महापर्व के रूप में हम मनाते हैं इस चीज़ को पितरों के लिए। जैसे यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं पुनपुन की, तो पुनपुन की व्यवस्था में क्या कमी आपको दिख रही है? कमी में यही है कि अभी अब हम लोग रुके थे यहाँ पे, ये महाराज वगैरह की यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं दिख रही है। महाराज वगैरह, पंडित वगैरह जो कराएंगे ये सब के लिए, हमारे लिए नया है, बस हम रुके थे अभी। अच्छा, आपके लिए नया है? जी जी।
हमारे लिए सब चीज़ यहाँ पे नया है। अब बाकी अपन अभी गया जी जा रहे हैं, कल अब जाके देखेंगे यहाँ पे व्यवस्था क्या है कैसा है। पंडा जी लोग से मिल लिए? पंडा जी वहीं गया जी जाके मिलेंगे। अच्छा, वहीं से मिलते हैं? जी जी, साथ में उनको फिर लेके आएंगे। तो क्या वो लोग को लेके आना पड़ता है या लोग खुद वो आदमी दे देते हैं? हमारे लिए तो पहली बार है ये, तो हमारे को जो बताया गया है कि लेके ही आना होगा पंडा को करके यहाँ पे। अच्छा, तो हम उसी व्यवस्था में ही है कि साथ में वो पंडा जी हमारे कल आएंगे और हम यहाँ पे पूजन अपना आगे करेंगे। दृश्य तो बहुत सुंदर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लग रहा है कि व्यवस्था यहाँ सही है? व्यवस्था तो सही लग रही है और फर्स्ट बार आए हैं, कल आके पूजा करेंगे तो और पता चल जाएगा कि अच्छा। कैसा लग रहा है, कैसी व्यवस्था है। अभी पूरा खाली है ना, कोई है नहीं। अच्छा, इस प्रकार की व्यवस्था में कहाँ दिक्कतें दिखती है? फिलहाल तो कुछ नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रही है, अब कल पता चलेगा। नहीं, श्रद्धालु को दिक्कत कहाँ आती है? श्रद्धालु को दिक्कत तो वो पूजा उजा करवाने के लिए पंडित जी अगर सही ढंग से नहीं मिले, सही नहीं हो तो दिक्कत आती है, नहीं तो नहीं आती है। नहीं आती है। अगर अपनी व्यवस्था पूरी अच्छे से करके चले तो नहीं आती है। अगर अपनी व्यवस्था खुद अच्छे से नहीं करके चले तो फिर दिक्कत। आप भी पहली बार आ रहे हैं? हम भी पहली बार आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा। अभी हम लोग कहाँ मौजूद हैं? पुनपुन तीर्थ पर। पुनपुन तीर्थ पर श्रद्धालु का यहाँ आगमन होता है जी। किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था दिखती है? व्यवस्था शांति पूर्वक यहाँ पिंडदान होता है जी। अच्छा, दान दक्षिणा लिया जाता है? हाँ, प्रेम पूर्वक। कौन संपर्क करते हैं आप लोग से? है संपर्क कर कौन यहाँ पर आप लोगों को मिलवाते हैं? या श्रद्धालु खुद मिलते हैं? श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ, खुद मिलते हैं? हाँ, स्वयं आते हैं। गया के पंडा से आप लोग को संपर्क नहीं होती? कोई संपर्क नहीं है, नहीं जयंती यहाँ लगता है, कोई संपर्क नहीं होती? कोई संपर्क नहीं है। कहाँ कहाँ श्रद्धालु आते हैं? अभी तो आए थे सतना के मिर्जापुर, अभी आए हुए झारखंड बिहार सभी से। क्या कुछ चार्जेज भी रहता है? कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क होता है? निःशुल्क जो दिया से लिया जाता है। अच्छा, जो दिया माने आप मांगते नहीं हैं। क्योंकि धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल के साथ औरंगाबाद का भी गरिमा की बात होती है। जी जी। तो व्यवस्था के रूप में क्या होना चाहिए? व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होता है? अभी तो व्यवस्था अच्छे न लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, प्रशासन की व्यवस्था कैसी रहती है? प्रशासन भी ठीक है। प्रशासन आते हैं यहाँ? हाँ, कितने सालों से आप करा रहे हैं? हम तो 20 साल से हैं। क्या नाम हुआ आपका? भरत तिवारी नाम। क्या पूजा पाठ करवाते हैं अभी? जी। तो यहाँ चूँकि पितृपक्ष का बहुत जोरदार मेला लगता है और इससे पुनपुन की भी ख्याति बढ़ती है जी। क्या लगता है यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था है, व्यवस्था को कैसे आप देख रहे हैं? व्यवस्था तो बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया है माने पहली बार देख रहे हैं कि बार बार देख रहे हैं कि व्यवस्था जो है वैसा ही? हम लोग तो करीब 20-25-30 साल से हैं, तो ठीक है चल रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है व्यवस्था, पहले के मार्फत बढ़ रही है। लोग चूँकि दूर दूर से आते हैं, देश विदेश के आते हैं, और लोगों का आस्था रहता है कि यहाँ व्यवस्था मिले। जी। तो क्या कमी है कि जो इससे व्यवस्था और दुरुस्त हो? व्यवस्था हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था और बढ़े, और आसपास के लोग भी प्रयास कर रहे हैं व्यवस्था के लिए। श्रद्धालुओं को ठगा तो नहीं जाता है? जी नहीं, जी नहीं। पहले भी रहे हैं? हाँ, पुरखन रहा है। अच्छा, पुरखन रहा है। पुरखन से रहते हुए आज उन्हीं के बाल बच्चे नाती पोता में हम लोग हैं, और इसके बाद इस सिलसिला। क्या लग रहा है कि औरंगाबाद के पुनपुन में इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है जहाँ लोग आ रहे हैं, क्या कहना है इस पर? अच्छा, लोग आ रहे हैं, पिंडदान करते हैं, गया के लिए जाते हैं, और दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, सभी जिला से, यूपी MP सतना जहाँ भी है लोग आते हैं श्रद्धालु। बाहर के लोग आते हैं, व्यवस्था किस प्रकार की मिलती है? अच्छी व्यवस्था है, लेट्रिन है, बाथरूम है, सारी चीज़ें है। जितना हो सके सुविधा हम लोग देने का प्रयास करते हैं। और कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशान तो नहीं करता? परेशान नहीं करता है। प्रशासन का व्यवस्था किस प्रकार का रहता है? प्रशासन कल से आ जाएंगे लोग, प्रशासन 10 गो 20 गो यहाँ रहते हैं सुख सुविधा। प्रशासन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या व्यवस्था में क्या क्या रहती है यहाँ? व्यवस्था में लोग आते हैं, ऐसे तो नाश्ता पानी वाले लोग है ही हैं, फल फूल वाले। नहीं, श्रद्धालुओं को यहाँ पूजा पाठ के लिए क्या व्यवस्था रहती है? श्रद्धालु लोग आते हैं, स्नान करते हैं, पिंड दान देते हैं, पिंड दान करते हैं, और इसके बाद में गया निकल जाते हैं। गया निकल जाते हैं। तो उस बीच में जो बाहर से आते हैं
तो क्या परेशानी का भी सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ 30-35 हम लोग पंडित जी लोग हैं। सहयोग होती है या ठगी? ठगी क्या, यथाशक्ति दक्षिणा यहाँ संकल्प किया जाता है। जो इच्छा होता है, कोई 50 दिया, 100 दिया, 500 दिया, 10 रुपया दिया, जो भी दिया, मांग नहीं होती है, मांग नहीं होती है, पीठ ठोक के भेज देना है, भेज दिया जाता है। श्रद्धालुओं में कितनी रहती है रुचि यहाँ आने को? बहुत अच्छी रुचि रहती है। एक तो बिना मंगले दे देता है 1100-2100। श्रद्धा या रुचि है तब ना। अपने पितरन को तारने के लिए गया जी चली है, तो जो गया जी बैठाते हैं तो कुछ अपना रखिए कर लोग चलता है। उसका बहुत भंडारा वगैरह करने के लिए गया। तकरीबन कितने पंडित की यहाँ संख्या रहती है? यहाँ सबका हम लोग के लमसम 20 गो हो गया। तो 20 रहते हैं जी। कि और भी कुछ संख्या बढ़ते हैं? नहीं, बढ़ने की तो बात नहीं ना है। जैसे इसमें हम लोग को जो पुरखन से आया है, तो सब पहले मैंने हिसाब सब बटा हुआ था। 4 आना हुआ, 4 आना हुआ, 2 आना, ऐसे ऐसे करके अभी कराने वाले हम लोग पंडा यहाँ 20 है। 20 और बाहरी पंडा कोई नहीं आ सकता। उन्हीं के मैंने 20 में बाल बच्चे परिवार अपना मिलजुल के करा। साफ सफाई किस प्रकार का है नदी का यहाँ? बहुत अच्छा है, साफ सफाई ठीक है? सब आज है, घास उस कटवाल गया है, जेसीबी लगता है, सब मट्टी उट्टी भरा। किसके माध्यम से हो रहा है? सब मुखिया जी के तरफ से। अच्छा, मुखिया जी के माध्यम से। ये साफ सफाई सब लगी, सब चेला चपाटी है, हाँ। सब करवा रहा है। लोग का बहुत सहयोग है जी। जैसे लग रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगा सहयोग के कारण। बराबर बढ़ रहा है सब, हर साल। या कुछ चिंता का भी कुछ कारण बनेगा? है? या कुछ चिंता का भी कारण कोई बनेगा? चिंता के कारण नहीं है यहाँ। नहीं, 15 रोज एकदम आराम से कराना धराना है, हंसते खेलते निकल जाना है। कितने दिनों का कार्यक्रम है यहाँ? 7 तारीख से 21 तारीख तक है कार्यक्रम, 15 दिन का। क्या लग रहा है कि श्रद्धालु में जो है 15 दिनों में कितनी रुचि बढ़ेगी? रुचि तो बहुत काफ़ी है। हमारे यहाँ 4-5 दिन पहले ही से आंध्र प्रदेश से उधर अभी जितना जो पश्चिमी दक्षिणी जो राज्य है, वो सबसे कॉल आना शुरू हो गया है। मुखिया जी कैसे है, व्यवस्था है, कहाँ है, हम लोग आने में कोई दुविधा होगा, दिक्कत होगा कि ना होगा, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। व्यवस्था में क्या दिक्कतें आती है श्रद्धालु के साथ? श्रद्धालुओं के साथ अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। शौचालय की भी व्यवस्था है ही, पानी की व्यवस्था है ही, और क्या चाहिए। और तो अपना लोग कितना सहयोग कर रहे हैं? लोग तो सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा लोग सहयोग करते हैं। हाँ, श्रद्धा के कारण करते हैं या सिर्फ श्रद्धा के कारण ही करते हैं। ऐसे किसको क्या किया जाता है, कोई चीज़ तो ना किया जाता है कि वो लोभ में करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि श्रद्धालु में जो है 15 दिनों में कितनी रुचि बढ़ेगी? रुचि तो बहुत काफ़ी है। हमारे यहाँ 4-5 दिन पहले ही से आंध्र प्रदेश से उधर अभी जितना जो पश्चिमी दक्षिणी जो राज्य है, वो सबसे कॉल आना शुरू हो गया है। मुखिया जी कैसे है, व्यवस्था है, कहाँ है, हम लोग आने में कोई दुविधा होगा, दिक्कत होगा कि ना होगा, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। व्यवस्था में क्या दिक्कतें आती है श्रद्धालु के साथ? श्रद्धालुओं के साथ अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। शौचालय की भी व्यवस्था है ही, पानी की व्यवस्था है ही। जो पंडा जी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो पंडा जी लोग का श्रद्धालुओं के प्रति किस प्रकार का अच्छा व्यवहार है? व्यवहार अच्छा है, लेकिन कुछ शिकायतें भी मिलती है। वो कोई छीट फूट अगर उस प्रकार का यदि होता है तो कोई शिकायत करने वाला का कोई सीन कुछ नहीं होता है, कोई शिकायत कर सकता है। लेकिन हम जहाँ तक मैंने श्रद्धालु ठगे नहीं जाते हैं। श्रद्धालु ठगे नहीं जाते हैं। अब तो देखते हैं जिनको जितना इच्छा हो उतना दे दिए, अगर ना भी दिए, बाबा हमारे पास में नहीं है, अच्छा ठीक है बाबा जाइए। वैसा आती नहीं है कि आपको इतना देना है, ये अभी तक हम नहीं सुने। आपके सौजन्य से क्या होना चाहिए यहाँ? ऐसे अभी तो रोड जो है लिंक रोड है, इसमें गाड़ी ठहरने उहरने की व्यवस्था हो जा रहा है। लेकिन हमको अभी था कि सरकार की तरफ से कहीं अगर गरमजरुआ ज़मीन उस प्रकार का हो जिसमें पार्किंग टाइप को बनाया जाए तो बहुत अच्छा होता। और कोई विशेष दिक्कत तो क्योंकि महिलाएं श्रद्धालु भी यहाँ आती है। हाँ, तो महिला श्रद्धालु के लिए क्या व्यवस्था रहता है? महिला श्रद्धालु के लिए एक रूम है, ड्रेसिंग रूम, जिसको कपड़ा उपड़ा बदलना हो बदलता है। फिर इसके अलावा नदी के किनारे टेंट के टाइप का बना दिया जाता है, ग्रैंड रूम, ड्रेसिंग रूम महिलाओं के लिए। सब लोग उससे मतलब खुश रहती है? खुश रहती है। कितने इस बार भीड़ लगने की संभावना है?
भीड़ तो अगले साल ही लग रहा है कि 10 लाख आदमी पहुंच गए होंगे। इस बार इजाफा होगा। इस बार इजाफा होगा। क्या ये जो रोड बन जाने से कुछ परेशानी बढ़ी है क्या? रोड बन जाने से कोई परेशानी नहीं है। जैसे आप बताए कि श्रद्धालु को आने में यहाँ परेशानी हो रही है। जैसे आने में नहीं, गाड़ी वगैरह लगाने में जो बस उस लग जाता है, यदि लग जाता है रोड पर तो रोड थोड़ा सा कंजेस्ट हो जाता है। वही केवल प्रशासन का सहयोग कैसा है? प्रशासन का सहयोग अच्छा है। व्यवस्था तो हम लोग यहाँ निरीक्षण करने आए तो व्यवस्था तो यहाँ ठीक ठाक नज़र आई। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है, उनके चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, पंडे पुजारी सभी यहाँ मौजूद हैं। व्यवस्था तो यहाँ मिला जुला करके ठीक नज़र आ रही है और प्रशासन का सहयोग तो खैर इसमें अपेक्षित है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष का मेला जो गया जी में लगता है उसकी प्रथम वेदी यहीं है, ये सिर्फ पुनपुन घाट के पास, तो इसका महत्व तो बहुत अधिक है। क्या कुछ और दिक्कतें भी यहाँ लगती है? दिखते हैं, जैसा अभी कुछ स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे थे तो हमको पता चला कि कुछ गया के लोग यहाँ आते हैं जो श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके, और अब मान लीजिए उनको जाना है किसी खास पंडा जी के पास और वो उनको दूसरों के पास पहुँचाते हैं। ऐसा मतलब वो श्रद्धालुओं को मिसगाइड करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। क्या उसमें पैसे का लेन देन करते हैं क्या? अब शायद होता होगा, लेकिन अभी जैसा हम लोगों को यहाँ कुछ स्थानीय लोग इसकी जानकारी दे रहे थे, कुछ पंडा जी से भी बात हो रही थी, उन लोग ने जैसा हम लोगों को इसका चर्चा किया उसी आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो मेरा कहना है ऐसे लोगों को मेरा सख्त एकदम मतलब चेतावनी है कि वो लोग अपनी हरकत से बाहर आ जाएं, अन्यथा अपने साथ हुए जान माल की दुर्घटना का जिम्मेवार वो स्वयं है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सबसे पहले मेरा भारत मीडिया को तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने इस स्थान पे आकर के यहाँ का ब्यौरा लिए और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग से भी हम लोग बात किए कि यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत तो है नहीं। तो कुछ स्थानीय लोग बताएं कि दिक्कत कुछ होता है, जो कि गया से जो भी कुछ पंडा लोग वहाँ से अपने आदमी को यहाँ भेजते हैं श्रद्धालुओं को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन ये हम लोग कन्फर्म नहीं कि जोर ज़बरदस्ती करते क्या करते हैं, लेकिन वहाँ से भेजते हैं ले जाने के लिए यहाँ से। तो हम लोग को ये चीज़ पता चला और ये चीज़ होना नहीं चाहिए, और इसमें प्रशासन का भी पूरी तरह से हाथ जोड़ विनती है कि सहयोग होना चाहिए, और स्थानीय लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं। क्या इसमें श्रद्धालुओं को ठगे जाने का डर रहता है क्या? बिल्कुल इसमें डर तो बना रहता है और ठगे भी जा सकते हैं, और इसके लिए तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं स्थानीय लोग भी इसमें सहयोग करें, इस तरीका का यहाँ धांधली ना हो, और प्रशासन से भी विनती हो कि इसमें स्थानीय लोग को सहयोग करें कि जो बाहर से गया जी से जो पंडा भेजते हैं अपने लोग को, उसको ना भेजें। यहाँ से खुद जो पहला पिंड होता है करके खुद श्रद्धालु गया जी में जाएं, हम लोग यही चाहते हैं। उनको तो पता रहता ही है। तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने इस स्थान पे आकर के यहाँ का ब्यौरा लिए और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग से भी हम लोग बात किए कि यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत तो है नहीं। तो कुछ स्थानीय लोग बताएं कि दिक्कत कुछ होता है, जो कि गया से जो भी कुछ पंडा लोग वहाँ से अपने आदमी को यहाँ भेजते हैं श्रद्धालुओं को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन ये हम लोग कन्फर्म नहीं कि जोर ज़बरदस्ती करते क्या करते हैं, लेकिन वहाँ से भेजते हैं ले जाने के लिए यहाँ से। तो हम लोग को ये चीज़ पता चला और ये चीज़ होना नहीं चाहिए, और इसमें प्रशासन का भी पूरी तरह से हाथ जोड़ विनती है कि सहयोग होना चाहिए, और स्थानीय लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं। क्या इसमें श्रद्धालुओं को ठगे जाने का डर रहता है क्या? बिल्कुल इसमें डर तो बना रहता है और ठगे भी जा सकते हैं, और इसके लिए तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं स्थानीय लोग भी इसमें सहयोग करें, इस तरीका का यहाँ धांधली ना हो, और प्रशासन से भी विनती हो कि इसमें स्थानीय लोग को सहयोग करें कि जो बाहर से गया जी से जो पंडा भेजते हैं अपने लोग को, उसको ना भेजें।
यहाँ से खुद जो पहला पिंड होता है करके खुद श्रद्धालु गया जी में जाएं, हम लोग यही चाहते हैं।